बच्चों आज हम बात करेंगे अबॉर्शन के बारे में, जिसको कहते हैं बच्चे का तू जाना या बच्चे का गिरा देना। नॉर्मली अबॉर्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जब कोई गाय या भैंस को हम लोग नए दूध करवाते हैं और उसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे ये गायों में 9 महीने 9 दिन है, भैंसों में 10 महीने 10 दिन है, बकरियों में 5 महीने 5 दिन है। जब अपना समय पूरा होने से पहले जब कोई पशु बच्चा गिरा देता है और वो बच्चा मरा हुआ होना चाहिए, तो उसको हम लोग अबॉर्शन का नाम देते हैं। नॉर्मली गायों में जिसका जो टाइम पीरियड है वो हम 262 दिन गिनते हैं। जब कोई बच्चा पशु गिराता है, गायों में स्पेशली कैटल्स में 262 दिन से पहले बच्चा गिरा देता है, मरा हुआ बच्चा गिराता है, उसको हम लोग अबॉर्शन कहते हैं। लेकिन जैसे अब गाय और भैंसों से जो हम लोग नॉर्मली पशु पालते हैं, इनमें जो पशु नॉर्मली हम पालते हैं गाय या भैंसें, इनमें अबॉर्शन के कौन कौन से कारण हैं, ये हम लोगों को थोड़ा सा ख्याल में रखना पड़ता है। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको हम लोग कीटाणु बोल देते हैं, जो बच्चेदानी के अंदर पलते हैं, जिसके कारण पशु बच्चा गिरा देता है। इसके पास बहुत सी ऐसे जीवाणु हैं जिसको हम लोग वायरसेस बोलते हैं। बहुत से वायरसेस की बीमारी के कारण भी जो बच्चेदानी में होती है, उससे भी पशु बच्चा गिरा देता है। उसके बाद कुछ एक प्रोटोजोन पैरासाइट्स हैं, उसमें भी ये बच्चा गिराने की समस्या बन जाती है। कुछ एक फंगल इन्फेक्शंस हैं, उसमें भी पशु बच्चा गिरा देता है। लेकिन कुछ इसके बगैर कुछ और भी कारण हैं, जैसे जो प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, जो प्रेगनेंसी चलती है, वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण चलती है। अगर किसी बीमारी में जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स का लेवल बरकरार ना रहे, लेवल कम हो जाए, तो उसमें भी बच्चा गिराने की प्रक्रिया बन जाती है। इसके एडिशनल भी कई बार जो हमारा लोकल एनवायरनमेंट्स है, जिस मैनेजमेंट में हम पशुओं को पालते हैं, अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसमें भी पशुओं में बच्चा गिराने की समस्या बन जाती है। इसके एडिशनल कुछ एक मेडिसिन्स हैं, जब कोई पशु बीमार हो जाता है, कुछ एक ऐसे मेडिसिन्स हैं जो नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं, जिसमें पशु के बच्चे गिराने की समस्या बन जाती है। लेकिन कुछ एक बीमारियों में हमें ऐसी मेडिसिन्स यूज़ करनी पड़ती हैं जिसमें भी पशु बच्चा गिरा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बुरी बात क्या है, कई बीमारियों की जो ट्रीटमेंट के बारे में या मेडिसिन्स के बारे में हम लोगों को, जो हमारे डेयरी फार्मर्स को पता ही नहीं होता। वो घर में कुछ ऐसी खुराक दे देते हैं जिसकी खुराक के कारण भी ये पशु बच्चा गिरा देते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई कारण बनता है जिसमें पशु के बच्चे गिराने की समस्या बन जाती है। अगर ये बच्चे गिर जाए, दूसरी समस्या खड़ी होती है पशु का जेर का समय सिर ना पड़ना। कई बार पशु जोर लगा के अपना सारा पीछा निकाल देता है, तो जो प्रोलैप्स ऑफ वजाइना और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की समस्या एक और बन जाती है। लेकिन इन समस्याओं के अतिरिक्त अगर कुछ भी ना हो, अबॉर्शन के बाद जेर भी पड़ जाए, पशु अपना पीछा भी ना दिखाए, तो फिर भी उसमें बच्चेदानी में जो पस फार्मिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, जिसमें बच्चेदानी के अंदर रेशा बन जाता है। जब रेशा बन जाता है तब भी दूध की वही समस्या हम लोगों को आती है। सबसे बेहतर आप लोगों को यही एडवाइस की जाती है कि आप लोगों को प्रेगनेंसी के बाद पशु की साम संभाल, पशु की खुराक और उसकी बीमारियों को इलाज करना चाहिए, वो इस ढंग से करना चाहिए ताकि उसकी प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। और इसी कारण हम लोगों का जो डेयरी फार्मर्स है, उन लोगों को फ़ायदा हो पाएगा। थैंक यू बेटे।